ओके गाइस, सो हम लोग सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर 9 के एक ही एक्सरसाइज है, वर्ड प्रॉब्लम्स है 9.1 एक्सरसाइज में, और क्वेश्चन नंबर 5 क्या है वो देखते हैं। ओके गाइस, सो वर्ड प्रॉब्लम के इतना बड़ा क्वेश्चन यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, आप सबके पास टेक्स्ट बुक का सपोर्ट जरूर होगा, उसके रिस्पेक्ट में मैं इसका आंसर यहाँ पे एकदम अच्छे से आपके सामने पेश करूंगा। सो लेट मी रीड द क्वेश्चन। अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर्स अबव द ग्राउंड। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक पतंग उड़ रही है जो ग्राउंड से 60 मीटर पे है। अगर ये ग्राउंड है तो वो यहाँ पतंग उड़ रही है और ये जो डिस्टेंस है वो 60 मीटर। द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट इज टेम्परली टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। ओके, सो गाइस, ये जो पतंग उड़ने की जो ये हाइट थी वो ग्राउंड लेवल से माप के बताई गई थी कि भाई अगर ग्राउंड से नापेंगे तो ये 60 मीटर है, और आपको पता है वो किसी धागे से यहाँ बंधी होगी और वो जो धागा है वो अपने ग्राउंड पे बांध रखा है। ओके, ग्राउंड पे बांध रखा है। The inclination of the string with the ground is 60 डिग्री, और बोल रहा है कि ये जो ग्राउंड से एंगल बन रहा है वो 60 डिग्री का है। इंक्लिनेशन यानी झुकाव होता है। ओके, सो ये अगर हाइट है तो ऑब्वियसली यहाँ पे राइट एंगल का निशान बनेगा, 90 डिग्री होगा। सो ये वो बेसिक फिगर है जो हमको रिक्वायर्ड है। ओके, अगर मैं इसको नाम दे दूं A B C तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा। अब आप देखते हैं रिक्वायरमेंट क्या है। रिक्वायरमेंट है फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग अज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग। वो पता करने बोल रहा है लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, वो बोल रहा है ये कितना होगा। ओके, और ये भी अज्यूम करने बोल रहा है कि कहीं पे भी मान लो गार्ड वॉट नहीं है। ओके, सो बेसिकली आपको वो इंग्लिश में मैथमेटिकल टर्म में आपको हाइपोटेनस की वैल्यू पता करने के लिए बोल रहा है गाइस। ओके, सो कुछ भी बहुत मुश्किल काम नहीं है गाइस, हमारे पास एक वैल्यू यहाँ पे दी गई है, और ट्रिग्नोमेट्री की यही खासियत है, अगर आपके पास किसी भी तीनों साइड में से एक वैल्यू पता है और आपको एंगल्स पता है तो आपका काम आसान हो जाएगा। अगर ये 60 है तो मेरे को मालूम है कि ये 30 हो सकता है, और मैं इसका आंसर इस 30 के रिस्पेक्ट में भी निकाल सकता हूँ, इस 60 के भी रिस्पेक्ट में निकाल सकता हूँ। पर चूंकि ये 60 की वैल्यू दी गई है तो हम दिए गए वैल्यू का सम्मान रखेंगे और इस 60 के रिस्पेक्ट में आंसर को निकालेंगे। ओके, सो अब देखो गाइस, हमारे पास इस 60 के रिस्पेक्ट में अगर मैं इस साइड को देखूं तो जो गिवन साइड है वो अपोजिट है। ओके, जो गिवन साइड है वो अपोजिट है और हमको हाइपोटेनस पता करने बोल रहा है। सो हाइपोटेनस और अपोजिट का फार्मूला जो है दो जगह हो सकता है, साइन या कोसेक में। सो ये जो दोनों में से कौन सा सिलेक्ट करेंगे ये बात हम लोग ऑलरेडी डिस्कस करके आ चुके हैं गाइस, कि जो वैल्यू हमको दी गई होती है, ओके, जैसे इस रिस्पेक्ट में हमको अपोजिट की वैल्यू दी गई है, हाइपोटेनस की पूछी गई है, तो जो वैल्यू दी गई है वो वैल्यू हमको बेसिकली डिनोमिनेटर में चाहिए। ओके, जो नीचे होती है डिनोमिनेटर, और जो वैल्यू पता करनी है वो न्यूमरेटर में होनी चाहिए। सो गाइस, इस केस में हमको हाइपोटेनस पता करना है और अपोजिट दिया गया है, तो बेसिकली देखो यहाँ पे अपोजिट डिनोमिनेटर में है, यानी हम कोसेक वाला फार्मूला यूज करेंगे। ओके, सो हम लिखेंगे यहाँ पे इन ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC। हम इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। वी आर अप्लाइंग कोसेक थीटा विल बी इक्वल टू हाइपोटेनस अपॉन अपोजिट। ओके, और अब इनका नाम क्या है, हाइपोटेनस का नाम है आपका AC और अपोजिट साइड का नाम है AB। ओके, कोसेक थीटा, थीटा यानी ये जो एंगल की बात हो रही है। सो अब नेक्स्ट स्टेप में कोसेक 60 इज इक्वल टू AC की वैल्यू हमको पता करनी है तो हम ऐसे ही रहने देंगे, अपॉन AB की वैल्यू हमको पता है, कितना है वो 60 मीटर है। ओके, सो मैं यहाँ से AC की वैल्यू पता कर लूंगा। सो AC हो जाएगा, सॉरी, कोसेक 60 की वैल्यू रखेंगे हम लोग, कोसेक 60 की वैल्यू, कोसेक 60 की वैल्यू साइन का बिल्कुल उल्टा होगा। ओके, देखो मैंने साइन cos tan लिखा हुआ है, सेक कोसेक tan इनका cot इनका उल्टा होता है। सो साइन 60 की वैल्यू है √3/2, तो कोसेक 60 की वैल्यू ठीक उसका उल्टा होगी। ओके, तो 2/√3 होगी, यानी कोसेक 60 की जो वैल्यू है वो 2/√3 है, इज इक्वल टू AC/60। ओके, सो मेरे को ये AC की वैल्यू पता करनी है, बेसिक अलजेब्रा है, ये 60 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो AC will be equal to 60 multiplied by 2/√3 will be equal to 120/√3। ओके, अब गाइस देखो 120/√3 ऑलरेडी एक वैल्यू है जो करेक्ट है ऑलमोस्ट, ओके, मैथमेटिकली, बट हमने को देखा है कि, और पहले भी जाना है मैथमेटिक्स में, कि जब भी डिनोमिनेटर में ऐसा फैक्टर आ जाता है अंडर स्क्वायर रूट वाला, तो हम रैशनलाइज करते हैं। ओके, सो बेसिकली हम क्या करेंगे, अगर इसकी और वैल्यू को सिंपलीफाई करना होगा, सो
सो हम बोलेंगे कि AC विल बी इक्वल टू 120 अपॉन √3 और हम इसको √3 से ही रैशनलाइज कर देंगे। ओके, सो ये हो जाएगा 120 अपॉन 120 √3 अपॉन √3 का मल्टीप्लाई जब हम √3 से करेंगे तो 3 आएगा आंसर। ओके, सो 3। तो अब देखो ये 3 1 जा और ये ऊपर वाला फैक्टर कट रहा है, 3 1 जा 3 40 जा। सो बेसिकली हम कहेंगे कि AC की जो वैल्यू है वो है 40 √3 मीटर। ओके, सो हमारी जो हाइपोटेनस की वैल्यू आई है वो कितनी है 40 √। ओके, सो गाइस फिर से देख लो फटाक से। आपको हाइट दी गई थी कि एक पतंग उड़ रही है जमीन की हाइट से 60 मीटर पे और उसका जो धागा जिससे उसको उड़ा रहे थे वो कहीं बांधा गया है और जहां बांधा गया है वो जो एंगल बना रहा है वो 60 डिग्री का है। ओके, सो जब वो 60 डिग्री का एंगल बना रहा है तो हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल क्रिएट कर लिया फटाक से और उसमें हमारे पास जो हमको पता है कि हम 30 के रेस्पेक्ट में भी ये वैल्यू पता कर सकते थे ट्रिग्नोमेट्री यूज करके, बट मैंने पहले भी बोला कि जो वैल्यू दी गई है उसका सम्मान करेंगे हम। तो हमने 60 के रेस्पेक्ट में देखा तो हमको अपोजिट की वैल्यू दी गई है और हाइपोटेनस पूछा गया है, जो कि मैंने आपको बता रखा है कि जब भी हमको कुछ वैल्यू पता करनी रहती है हम बेसिकली न्यूमरेटर में उनको रखते हैं जो वैल्यू हमको दी गई रहती, जो हमको पता करनी रहती है, और डिनोमिनेटर में उसको रखते हैं जो हमको पता करनी, जो वैल्यू दी गई।